हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवकलज के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखा अभिलंब आपका टॉपिक चल रहा था और इसमें आपके 3 वीडियो लग चुके थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके लगाए थे। तो आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 6C एक्सरसाइज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के बिंदु बिंदु 2,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम करते हैं। वक्र का समीकरण लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का आप अवकलन कर दीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है, फर्स्ट सेकंड लगेगा एक्स वाई पे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। वाई स्क्वायर का अवकलन करें 2y और y का आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। इसके बाद इसका हो जाएगा 2 और y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। 2 का गुणा कर दें, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो dy/dx है वो 3 जगह नज़र आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, बाकी वैल्यू को आप पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास dy/dx यहाँ पर है, ये है और ये है, तो इसमें आप dy/dx कॉमन लेंगे। जब हमने कॉमन लिया तो ये प्लस का 1 प्लस का 2y माइनस का 2x हो गया। बाकी वैल्यू को आप पक्षांतर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ये -2y है। ठीक है, तो ये उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और ये आपका हो जाएगा -2x और ये भी जब उधर जाएगा आपके पास ये हो जाएगा -2। तो dy/dx की वैल्यू आपके पास आ गई 2y -2x -2 होल डिवाइड 1 + 2y माइनस का 2x। किस बिंदु पर निकालना है आपको? हमें निकालना है 2,2 पर। तो जब बिंदु 2,2 पर हम बात करेंगे dy/dx की, तो ये देखिए यहाँ पर रखेंगे 2 × 2, यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने 1 + 2 × 2 माइनस का 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 1 + 4 माइनस का 4, ये इससे कैंसिल, तो वैल्यू आ गई -2। पूर्णतः हमारी -2 आ गई। अब हम निकालेंगे 2,2 पर स्पर्शी का समीकरण। तो बिंदु 2,2 पर ये देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है इस तरीके से। ये -2 हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे 2,2 पर स्पर्शी का समीकरण। तो फार्मूला हो जाएगा y - ϕ1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस का x। dy/dx की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसका हम गुणा करा देंगे तो हो जाएगा -2x और प्लस का 4।
को इधर पक्षांतर कर दें और 2 को इधर ले आइए तो 2x + y = 6 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है कि वक्र y = x³ वक्र y = x³ माइनस का 11x प्लस का 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। उस बिंदु को वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y = x - 11। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बिंदु ज्ञात करना है, इसका पहले आप अवकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 11। ठीक है, तो इस पर रेखा की प्रवणता आपके पास है। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्रवणता अगर हम निकालें तो यहाँ से प्रवणता कितनी आ जाएगी, y = x माइनस का 11। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है आपके पास। स्पर्श रेखा का समीकरण है। जब इसकी y = mx + c से तुलना करा देंगे या ना तुलना कराएं, अवकलन कर दें सीधे, ठीक है, तब भी हमारा निकल जाएगा। तो ये m का मान क्या हो रहा है, 1। प्रवणता कितनी आ रही, 1 आ रही है। तो स्पष्ट है dr/dx क्या है, इस m के इक्वल हो जाएगा। तो इसको m के इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3x² - 11 = 1। तो 3x² = 12 हो गया। तो x बराबर हो गया 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +- 2। अब अगर x बराबर 2 है तो समीकरण 1 में हम पहले 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 2 जो हम समीकरण 1 में रखेंगे, रख दीजिए। तो y = हो जाएगा 2³ माइनस 11 × 2 और प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, 11 दूना 22, 8 5 13 और 13 में 22 घटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया -9। तो बिंदु आ गए 2, -9। अब अगर हम x बराबर -2 रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, जितने पॉसिबल हो सकें उतने आप बिंदु निकाल लें। तो ये हो जाएगा -2³ -11 × -2 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा -8 प्लस का 22। तो -8 और 5 2 7 27 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19। तो यहाँ से हमारे पास जो बिंदु आ गए -2, 19। तो ये हमारे पास आंसर है। 2 बिंदु हमारे पास निकला। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
प्रवणता -1 वाली -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। जो वक्र y = 1/x-1, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x ≠ 1, -1 लिखा हुआ है, 1 हो जाएगा। x ≠ 1 को स्पर्श करती है, यानी 1 नहीं रहता, 1 हो गया तो अनंत हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। यानी प्रवणता दी गई है -1, यहाँ से प्रवणता हम निकाल लेते हैं, उसको -1 के इक्वल कर देते हैं। y = हमारे पास है 1/x-1। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x², x -1 का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो प्रवणता हमारे पास कितना है, -1, ये दिया गया है। और ये भी आपके पास स्पर्शी की प्रवणता है, क्योंकि स्पर्श करने के लिए कह रहा है, तो स्पर्श करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब प्रवणता किसकी है, स्पर्शी की है। माइनस माइनस हट जाएगा दोनों साइड से, तो x -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो x -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब x बराबर 2 आप समीकरण 1 में रख दें, तो x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y = हो जाएगा 1/2 - 1। 2 में से एक जाएगा 1, तो वैल्यू आ गई 1। तो बिंदु हमारे पास आ गया 2,1। तो 2,1 पर अगर हम बात करते हैं स्पर्शी का समीकरण, तो फार्मूला हो जाएगा y - y1 = dy/dx x - का x1। dy/dx की वैल्यू की बात करें तो प्रवणता देखिए यही आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों सेम है। तो वैल्यू हो जाएगी y - 1 = -x+2। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, x + y = और ये इधर हो जाएगा 2 और 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 था, तो वैल्यू आ गई x + y = 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हम और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम x -1 का स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो +-1 होता है। ठीक है, तो एक मान आपका और निकल सकता है यहाँ से। तो जब हम एक मान और निकालेंगे यहाँ से, 2 मान यहाँ से आपके निकल सकते हैं, या फिर आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किताब में आपके पास 2 आंसर आ रहा है, तो अगर दूसरा आंसर आपको निकालना है तो यहाँ +-1 ले लीजिएगा, तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रवणता 2 वाली, ठीक है, प्रवणता सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपका आंसर कुछ दूसरा आ रहा है। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण
सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इज इक्वल टू 1/x-3, जहाँ पर x क्या है, डज नॉट इक्वल टू 3 है, को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 1/x-3 अवकलन कर दीजिए इसका, तो 1/x टाइप है, इसका अवकलन होगा माइनस का 1/x², और दोबारा से इसका अवकलन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर जब आपने किया तो dx बराबर माइनस का 1/x-3 का स्क्वायर किया हुआ है, और x-3 का आपने फिर से जब कर रहे हैं तो x-3 का अवकलन 1। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण जो इतने को स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, माइनस का 1/x-3 का स्क्वायर, ये आ गई प्रवणता। तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है प्रवणता कितनी है स्पर्श रेखा की, प्रवणता 2 है स्पर्श रेखा की, और यहाँ प्रवणता कितनी है, माइनस का 1/-3 का स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू आ गई, 2 की इक्वल आ गई। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x-3 के स्क्वायर की, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, और जब स्क्वायर आप हटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर -1, जो कि असंभव है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू रूट के अंदर माइनस आ जाएगी। रूट के अंदर माइनस क्या होता है, एक काल्पनिक मान को देता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है, अतः वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता क्या है, आपके पास 2 है। वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता क्या है, 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू x² - 2x + 3 को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप इसका अवकलन करेंगे y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए 1/x का -1/2 या आंसर से लगा लीजिएगा, अवकलन करना आप सभी लोग जानते हैं। दोबारा करेंगे 2x - 2, तो dy/dx आपका निकल जाएगा, और फिर dy/dx को हम 0 के इक्वल करेंगे, और 0 के इक्वल करने के बाद प्रवणता जब 0 के इक्वल हो जाएगी तो वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू को फिर आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी, और xy की जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वक्रों के समीकरण दिए गए हैं हमारे पास। वक्रों के समीकरण दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और अगला वक्र आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स माइनस 1। समीकरण 1 ले लीजिए और ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब इन दोनों समीकरणों से पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से वाई स्क्वायर की वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4, ये वैल्यू को इधर ले आइए -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपका गुणनखंड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और -1 कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से x प्लस 5 कॉमन है हमारा, तो अगले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -5, 1। अब x बराबर -5 समीकरण सेकंड में रखेंगे। x बराबर -5 समीकरण सेकंड में रखने पर तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स -5 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 1 6 माइनस का 24, जो कि आपके पास अग्राह्य है। ये भी आपके पास असंभव है, क्योंकि यहाँ से हम काल्पनिक मान हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से x बराबर 1 रहता है। x बराबर 1 समीकरण सेकंड में रखने पर जब समीकरण सेकंड में हमने x बराबर 1 रखा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, 0 मिल गई। तो चलिए y बराबर हो गया 0। तो बिंदु क्या मिला हमें, तो हमारे पास जो बिंदु मिल गया वो मिल गया 1, 0। अब आप इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का अवकलन करिए। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब आप इसका अवकलन करेंगे 2x 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का एक्स अपान वाई। तो डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1, 0 वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस का 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से स्पर्श रेखा की बात करें, स्पर्शी की बात करें, तो स्पर्शी का समीकरण अगर हम निकालें 1, 0 पर, तो स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस का x1। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 हो जाएगा। तो ये इधर पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। तो स्पर्शी आ रही 1। चलिए समीकरण सेकंड को ले रहे हैं। समीकरण सेकंड से अगर हम बात करें तो समीकरण सेकंड हमारे पास है इन्फिनिटी आ रही है, इसलिए हमने स्पर्शी निकाल ली है इसकी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स माइनस 1। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, वाई का फिर से करेंगे, ये हो जाएगा 0, कैंसिल आउट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/y। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1, 0, और जब यहाँ पर रखेंगे तो 2/0 और वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। अब
यहाँ पर भी अगर हम स्पर्शी निकालें उनका मा 0 पर, इस केस में अगर हम स्पर्शी का समीकरण निकालते हैं तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का x1 इन्फिनिटी x माइनस वन, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर 1। इन्फिनिटी का मतलब 1/0, 0 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो स्पष्ट है दोनों वक्रों की स्पर्शी सेम आ रही है। वक्रों की स्पर्श रेखा क्या है, समान है। अतः वक्र, अब इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी से ही पता चल रहा है, लेकिन इन्फिनिटी चूँकि अपरिभाषित मान होता है तो इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्शी के समीकरण से निकाल ले रहे हैं, और नहीं तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि दोनों मान क्या है, समान है। तो अगर m1 m2 बराबर है तब भी वो स्पर्श करेंगे, ठीक है। अतः वक्र एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वक्र x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 cos t माइनस का साइन 2t, सॉरी cos 2t, दोनों ही cos हैं, तथा y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 sin t माइनस का साइन 2t के t बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। तो आपको टी बिंदु पर क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए प्राचलिक फलन है ये, आप जानते हैं प्राचलिक फलन में जब आप डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं प्राचलिक फलनों में, ये चूँकि टी की पदों में तो डी एक्स अपान डी टी निकाल लें, डी वाई अपान डी टी निकाल लें, तो डी वाई डी एक्स का फार्मूला हो जाएगा डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। तो चलिए वक्रों का समीकरण लिख लिया हमने। तो यहाँ से डी एक्स अपान डी टी निकाल डालिए, कास का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसका भी हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का फिर से करेंगे 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 हमने बाहर कर लिया, तो हो जाएगा साइन 2t और माइनस का साइन t। फार्मूला देखिए लग रहा है यहाँ पे साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 जुड़ जाएगा, और साइन c माइनस d बाई 2, तो 2t में t जाएगा, क्या बचेगा t बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4a कास का 3t बाई 2 और इंटू हो जाएगा साइन का t बाई 2। चलिए y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम। y इज इक्वल टू हमारे पास है a ब्रैकेट में 2 साइन t माइनस का साइन 2t। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं डी वाई अपान डी टी, साइन का अवकलन हो जाएगा cos t, साइन 2t का अवकलन करेंगे तो cos 2t, 2t का फिर से करेंगे 2, तो आ जाएगा 2 cos 2t, 2 हमने बाहर कर लिया, तो वैल्यू आएगी cos t माइनस का cos 2t। अब आप देख सकते हैं इसमें cos c माइनस cos d का फार्मूला बन रहा है, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों जुड़ जाएंगे, और साइन का d माइनस c बाई 2, तो हो जाएगा 4 टाइम्स a साइन का 3t बाई 2 और इंटू में हो जाएगा साइन का t बाई 2। तो ये देखिए हमने डी एक्स अपान डी टी और डी वाई अपान डी टी, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली हैं। तो आगे बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की। तो जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब डी वाई अपान डी टी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 4a साइन 3t बाई 2 साइन t बाई 2 और डी टी अपान डी एक्स
डिवाइड बाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a कॉस का 3t/2 और ये जाएगा साइन का t/2। ये साइन साइन कैंसिल, 4a कैंसिल। इसको tan में हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो t पर, बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु t पर जब आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु आप लेते हैं वो x y की वैल्यू ही हम ले लेंगे। तो y माइनस y1, तो y1 की जगह पे कौन रखेंगे, y का मान। y का मान क्या था हमारे पास, ये देखिए, यही आपके पास बिंदु हो जाएंगे क्योंकि प्राचलिक बिंदु यही होते हैं। तो y माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस a 2 साइन t माइनस का साइन 2t। ठीक है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस का x1 a 2 cos t माइनस का cos 2t। तो y माइनस का a, इसको गुणा करा दीजिए, 2a साइन t, यहाँ पे रखे बाद में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो y माइनस a 2 साइन t माइनस साइन 2t डी वाई बाई डी एक्स का मान साइन 3t/2 कॉस 3t/2 और ये आपके पास जाएगा x माइनस का a 2 cos t माइनस cos 2t। cos का इधर गुणा कर दीजिएगा, माइनस का a और ये हो जाएगा 2 cos t और माइनस का cos 2t। ठीक है, चलिए इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये x वाला टर्म इधर ले आइए, तो y cos 3t/2 और माइनस x साइन 3t/2। बाकी वैल्यू को आप भी इधर ले आइए। तो जब बाकी वैल्यू को इधर लाएंगे, देखिए ये आपका प्लस का ये हो जाएगा, तो ए हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब ए हमने कॉमन ले लिया तो प्लस वाला टर्म पहले रखना है, साइन 3t के गुणा कर देना। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3t/2 cos t और माइनस का साइन 3t/2 cos 2t। ठीक है, और ये आपके पास है माइनस का 2 साइन t cos 3t/2। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3t/2 साइन 2t और ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का, तो ये क्या हो जाएगा 3t/2 और माइनस का t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से फार्मूला अगर हम लेते हैं तो ये प्लस का हमने रख दिया यहाँ पे, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी हो जाएगा साइन का 2t और माइनस का 3t/2 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, तो y cos 3t/2
माइनस का यक्स साइन 3t/2 और प्लस ए 2 साइन, दो में से एक जाएगा एक, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन का t/2, 2 गुना 4 में 3 जाएगा एक साइन t/2, तो 2 और 1 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y cos 3t/2 माइनस का यक्स साइन 3t/2 और प्लस का 3a साइन t/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पर सी का समीकरण। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वक्र वक्र यक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स हमें ज्ञात करने हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का हम बता चुके हैं। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर फर्स्ट यक्स अक्ष के समांतर हैं, यक्स अक्ष के समांतर हैं, ठीक है। और नंबर सेकंड कह रहा है वाई अक्ष के समांतर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेंगे। इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको लगाइएगा, ठीक है। किस तरीके से लगाना है इसका अवकलन कर लीजिएगा। अवकलन करने के बाद dy/dx आ जाएगा आपके पास। अब स्पर्श रेखा अगर यक्स से समांतर है तो dy/dx 0 होगा, उसको 0 करिएगा, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख देंगे, आपके पास बिंदु हो जाएंगे। फिर सेकंड नंबर में आपने dy/dx को निकाल ही रखा है। स्पर्श रेखा अगर y के समांतर है तो dx/dy 0 हो जाएगा, तो आप उल्टा करके dy/dx को उल्टा कर देंगे, dx/dy आ जाएगा, जो वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर रखेंगे तो बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दो बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, इसको आप लगा लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस k1 इज इक्वल टू 1 तथा यक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k2 वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस k2 इज इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हम इस तरह का अभी बता चुके हैं। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 6 लगाया था आपका, और 6 नंबर में प्रतिबंध निकाला था, इसमें आपको प्रूफ करना है। तो तरीका वही है आपके पास। वहाँ पर हमने प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाला था, यहाँ पर भी हम प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एक्स वाई को हम रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
तो वक्र का समीकरण लीजिए। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के वन, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस के वन इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के टू, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस के टू इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस के वन, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा और y का फिर से करेंगे dy बाई डी एक्स और 1 का हो जाएगा 0। दो तो 0 की तरफ चला जाएगा। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का बी स्क्वायर प्लस के वन, ए स्क्वायर प्लस के वन, ये डी बाई डी एक्स और इसको आप मान सकते हैं m1। समीकरण सेकंड से तो हम डी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे और बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। अंतर केवल k1 k2 का है। तो अगर इसका सीधे डी बाई डी एक्स निकालें तो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर प्लस k2, ठीक है। और इसको हमने मान लिया ठीक है। अब यदि वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो ये हमारा केस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। m1 इंटू m2 निकालते हैं हम लोग। तो m1 की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस के वन इंटू एक्स एंड ए स्क्वायर प्लस के वन इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस के टू इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस के टू इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये एक्स वाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिएगा। देखिए जब दोनों को माइनस करेंगे और अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1 अपान ए स्क्वायर प्लस के वन और माइनस का 1 अपान ए स्क्वायर प्लस के टू। इसी तरीके से जब हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान पी स्क्वायर प्लस के वन और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के टू और 1 से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। माइनस वाई स्क्वायर ठीक है। ये देखिए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। k2 माइनस के वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के वन और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के टू माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा k2 माइनस के वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस के वन और इंटू में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के टू। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया ए स्क्वायर प्लस के वन ए स्क्वायर प्लस के टू डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस के वन और इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के टू।
अब ये समीकरण थर्ड में रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर का मान समीकरण थर्ड में रखने पर देखिए, जब इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे तो m1 इंटू m2 कितना आ गया हमारे पास, मान रख देते हैं इसका, डिवाइड बाई और देखिए जब ने इसका मान रख दिया तो माइनस का कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस k1, ए स्क्वायर प्लस k2, बी स्क्वायर प्लस k1 और ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस k2। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये देखिए इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो m1 तो कितना आ गया -1, और ये मिलाना था कि m1 कितना आना चाहिए -1। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि दिए गए वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। स्पष्ट है, दिए गए वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये हमारा प्रूफ होगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हालांकि वो स्पर्श रेखा अभिलंब का ही टॉपिक है, लेकिन स्पर्शी आपका खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे अभिलंब, ठीक है। ओके।